कि जो कुछ भी विशाखा है ये कैसे हो पाया। भाई आप लोग भी तो जानना चाहते हैं ना, डायरेक्टली हम आए सीधा कार में तो नहीं आ गए हैं। भाई कहाँ से मेरा जर्नी उस जगह शुरू हो करके कैसे आज इस जगह तक आ गए, क्योंकि आज आप लोग जिस जगह पे बैठे हैं ना, आपको भी उठ करके आने वाले टाइम पे इस जगह पे आना है। तो रेडी है ना सभी लोग? आज अगर देखा जाए, आज से करीबन 2.5 साल पहले मैं भी एक नॉर्मल सी स्टूडेंट हुआ करती थी। ग्रेजुएशन चल रहा था मेरा, और पढ़ाई लिखाई के बारे में बात किया जाए तो पीसीएम से मेरा जो है ग्रेजुएशन चल रहा था। उसी टाइम पे मेरा कोचिंग, एसएससी कंपटीशन, साथ साथ में कंप्यूटर कोर्स हो या पॉलिटेक्निक को, बहुत सारा पढ़ाई है। क्योंकि एक चीज दिमाग में था कि विशाखा कुछ तो अलग करना है, क्योंकि मेरे घर की जो स्थिति थी, जब से मेरे साथ जन्म लिया, होश संभाला, तब से अपने माँ बाप को देख रहे थे कि कैसे कैसे मेरे पेरेंट्स हमें पढ़ा लिखा रहे हैं। और घर में 3 बहन 1 भाई थे, सबसे छोटे थे, लेकिन एक सोच था दिमाग में कि कुछ अलग करना है जिंदगी में, कुछ बड़ा करना है। क्योंकि मेरी एक बहन है जो बोल नहीं पाती, और मेरा एक सोच था कि कुछ भी करें, क्योंकि मेरी वजह से उसका भी जिंदगी पलने वाला था। सिर्फ यही सोच लेकर के पढ़ाई करने के लिए फतेहपुर गए, और सच में शायद मेरे माँ बाप ने और मैंने पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छा कर्म किया था, कोई बहुत बड़ा दान पुण्य किया था, जिसका हमको पुण्य स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म मिलने गया, पूरा हमको पुण्य मिला। एक अनजान व्यक्ति जिसको न जानते थे न पहचानते थे, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की बात, 1 मिनट का उनका हम लोग बात करने का तरीका, सिर्फ 1 मिनट में आज मेरा स्मार्ट वैल्यूज पूरी जिंदगी बदल गई। यहाँ पे आए, समझे, समझने के बाद में उसके कुछ ही दिन बाद हम लोग के बीच में मिस्टर आशीष भैया आए। भैया का कार आया था, तो मैंने देखा, तब हमको नहीं लगता था कि मतलब कार या घर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि बिलीव नहीं होता है। लेकिन सच में आज रियल बता दें, एक टाइम मेरा भी था सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी, लेकिन वहीं पे एसटीपी और मिस्टर अजय भैया ने हमको वहाँ पे समझाया कि अगर आप नौकरी करेंगे तो क्या करेंगे, और अगर स्मार्ट वैल्यू करेंगे तो क्या करेंगे। जैसा कि हम लोग के गोल्डन लेवलिंग ऑफ स्मार्ट वैल्यू मिसेस माया दीदी ने आपको टाइम, मनी, एनर्जी बताया। सेम एज कुछ एग्जांपल देकर के हमको भैया ने क्लियर किया, और मेरा दिमाग हिल गया। मैंने पॉलिटेक्निक एग्जाम छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक मेरा फोकस हो गया स्मार्ट वैल्यू करना, स्मार्ट वैल्यू करना, स्मार्ट वैल्यू करना, स्मार्ट वैल्यू करना। यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव्स की बात किया जाए तो बहुत सारे लोग हैं, आर्मी में है, बैंक मैनेजर, कोई कैशियर, मैक्सिमम लोग नौकरी पर्सन में। सबका एक कहना था कि बेटा तुम कुछ करो, जो पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन तुमको पढ़ाएंगे और कुछ कराएंगे। लेकिन मुझे पता था कि आज मेरे माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिस दिन हमको जरूरत पड़ेगी ना, उस दिन हमें कोई देने के लिए नहीं आएगा, कोई साथ देने नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर कर जब कोई हमारे घर में रिश्तेदारी आते थे, रिलेटिव्स लोग, तो लोग हम नमस्ते करने जाते थे ना, तो लोग दूर से नमस्ते करता था। लोगों को लगता था कि कहीं इनके पास चले जाए तो कहीं 2-4-10 रुपए देना ना पड़ जाए, ये सोच था लोगों का। लेकिन मेरा एक सोच था कि ये टाइम तो ऐसा आएगा विशाखा कि कुछ करना है जिससे लोगों के पास जाना ना पड़े, लोग खुद आकर के पहुंचना शुरू कर दे। और वो प्लेटफॉर्म है स्मार्ट वैल्यू। दोस्तों चिंता मेहनत कीजिए, बिलीव के साथ काम कीजिए। आज यही से देखा जाए, मैंने बात मान करके काम करना शुरू किया। एक टाइम था मेरे पास में साइकिल 700 रुपए की मेरे बाबूजी ने पढ़ाई करने के लिए दिया था, वही साइकिल लेकर के फतेहपुर के अंदर इस गली से उस गली, उस गली से इस गली खूब दौड़ लगाते थे। कोचिंग पढ़ाई, कोचिंग पढ़ाई, कोचिंग पढ़ाई, सिर्फ एक सोचता पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। लेकिन उसी टाइम पे स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद में तुरंत, जैसे ही उसके पहले मैंने कम से कम 12-13 साल पढ़ाई किया, तब तक कोई टीचर, कोई कोचिंग टीचर, कभी कोई हमको ये नहीं बोलने आया कि विशाखा तुम स्कूटी लोगी, कोई सोच ही नहीं था। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में जैसे ही ज्वाइन हुए, तुरंत दूसरे दिन गोल सेटिंग हो गया, विशाखा तुमको 70,000 का स्कूटी लेना है। और 70,000 का स्कूटी सोच करके मेरे दिमाग में ना एक एवरेस्ट निकालना शुरू कर दिए। 1 महीने बीता, 2 महीने बीता, पैसा नहीं आया, तो हमने कहा 70,000 रुपये 6 महीने में गोल सेटिंग, 10-10,000 भी आता तब भी ठीक है, पैसा तो आ ही नहीं रहा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग के बीच में मिस शांति दीदी बैठी है, जो कि रियल में हर एक जगह पे फॉलो थ्रू को लेकर के हर एक चीज सिखाती थी। और उस टाइम पे दिन रात एक करके हम लोग फॉलो एफटी रिकमेंडेशन, सिर्फ एक चीज था। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो एक्सक्यूज करते होंगे, दीदी मेरे मम्मी पापा बोलते हैं ना कि बिटिया तुमको बाहर नहीं निकलना, बाहर काम नहीं करना, धूप में नहीं जाना, अभी ठंडी आ गई है, ठंडी में नहीं जाना है,
पास भी सेम सिचुएशन थी। मैं अपने बाबूजी की सबसे लाडली बिटिया थी, जबकि उन्होंने कभी मुझे बुखार भी आता था ना तो कभी पैदल जाने नहीं देते थे, डॉक्टर के पास गोदी में लेके जाते थे अक्सर। लेकिन उस दिन जैसे हमने स्मार्ट वैल्यू शुरू किया, पैर में छाले निकलना शुरू हो गए, लेकिन कभी मैंने अपने दिल का दर्द अपने माँ बाप से नहीं शेयर करने गई। सिर्फ एक सोच था मेरा कि क्या लगता है विशाखा, तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबूजी 10 किलोमीटर साइकिल से जाते, हाथ में ग्लव्स तक नहीं आते थे। कितना बारिश होता था, बारिश में उसी तरीके भीगते चले आते थे। ठंडी में जाते आते मम्मी किसानी करती, चाहे जितनी ठंडी हो, ठंडी में भी पानी लगाती कभी खेत में। अभी धान की कटाई चालू, रात भर धान के काटना कूटना हर एक काम। हम सिर्फ एक चीज था मेरे अंदर, अपलाइन जितना मोटिवेट करता था ना, उससे कहीं ज्यादा हम अपने माँ बाप से मोटिवेट होते थे। क्योंकि मेरे जिंदगी में अगर उनको हम देख कर ना सीख पाए तो मार्केट में देख के सीखने का कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ एक सोचना, और ये बता दें, मैं सिर्फ कभी भी यहाँ पे विद्या दीदी नहीं है और आशा दीदी रूम में जब कभी रहा करते थे, कभी कभी बहुत रोते थे, चिड़चिड़ापन आता था और कभी कभी अपने आप से गुस्सा रखती थी। क्यों विशाखा तो अपने मम्मी पापा को मतलब सुविधाएं छोड़ रही हो, क्यों स्ट्रगल कर रही हो। लेकिन एक चीज आता था, अगर आज स्ट्रगल कर लिए ना तो आज माँ बाप तो सिर्फ हमको वही नॉर्मल सब्जी रोटी नमक रोटी यही बोलेंगे कि बेटा नमक रोटी खा लो, पनीर रोटी का स्वाद मत लेने जाओ। अगर हम कभी बोलते कि हमको ये लेना है तो एक ही चीज बोलते, बेटिया जो है ना उतने में करो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। लेकिन स्मार्ट वैल्यू का अपलाइन गरीब नहीं देखा, अमीर नहीं देखा, जाति नहीं देखा, भेदभाव नहीं किया। सिर्फ उसने एक चीज कहा कि तुम कर सकती हो, कर सकती हो, कर सकती हो, कर सकती हो। आज नहीं कल, लेकिन करोगी मतलब करोगी। और आज दोस्तों मैंने प्रूव करके दिखा दिया। यहीं से इनकम करना शुरू किया और कुछ ही दिन बाद काम करना शुरू किया। एक जलन थी कि कुछ भी हो जाए, रिश्तेदारी रिलेशन हर एक लोग हमको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि जिस कंपनी में हो ना तुम, ये कंपनी भाग जाएगी। बहुत लोगों ने ये बुद्धि देना शुरू कर दिया, आज तुम्हारी टीम है, कल टीम बढ़ गई, क्या करोगी। बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज था, अगर यहाँ पे माया दीदी दो बच्चियों को संभाल के कर सकती है, आशा दीदी कर सकती है, आरती दीदी जिनके पिताजी नहीं है वो कर सकती है। और सबसे बड़ा मेरे लिए एग्जाम्पल था मिस्टर आशीष भैया, जिनके पिताजी पुलिस में होते हुए अगर आज वो सक्सेस कर सकते हैं तो इसका मतलब स्मार्ट लोग गलत नहीं है। सिर्फ एक बिलीव था और रियल में यही बिलीव को लेकर के मैंने काम करना शुरू किया। यही से अपलाइन ने जैसा कहा, बात मान के मैंने कहा 6 महीने काम कर लेंगे, स्कूटी तो खड़ा करेंगे। और वो दिन दूर नहीं, 5 सितंबर 2019 को अपने कमाई करके हीरो कंपनी का प्लीजर स्कूटी 70,000 रुपए का खड़ा कर दिया अपने घर के सामने। स्मार्ट वैल्यू से आज उस गाड़ी का हम खुद चलाते हैं। और हम ही नहीं, जब भी घर जाते हैं ना तुम्हारे पिताजी बोले, बेटिया यहाँ जाना, बैठो चलो, तुरंत ऐसा साइकिल से जाएंगे, हम रहेंगे तो एकदम स्कूटी से जाते। तो आज ये सोच हो पाए। इतना ही नहीं, एक टाइम था मेरा घर में कोई स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। मेरा भाई था जो फोन कभी लेके आ जाए ना और लेट जाए तो हम लोग चुपचाप रात में निकालते थे उसका फोन और चलाते चलाते ना बंद तो रख देते थे। और बाद में दूसरे दिन जब पता चले फोन कौन छुआ तो सीधी हम और मेरी बहन झूठ बोलते थे, मम्मी छुई, मम्मी चलाई, हम नहीं जानते क्योंकि चटाक से थप्पड़ पड़ जाता था भाई। तो सबसे बड़ी चीज आज ये देखा जाए, दो स्मार्टफोन परचेज किए। अभी रिसेंटली जो मैं फोन यूज करती हूँ, न्यू रियलमी 9 Pro 5G मॉडल, 22,000 रुपए का स्मार्टफोन यूज करती हूँ। इतना ही नहीं, एक टाइम था अखिलेश यादव ने लैपटॉप गिफ्ट किए थे, मेरे घर के बगल में एक लोग को मिला था। तो अक्सर का गाँव देहातों में होता है, टीवियाँ होती नहीं थी पहले, तो क्या होता है ना कि लैपटॉप लग जाए तो सब पूरा मोहल्ला एकत्रित हो जाता है। सेम एज जैसे लैपटॉप लगे तो हम सब लोग जाते थे, अखिलेश यादव खुलते थे बढ़िया सा। हम सोचा करते थे ये चलता कैसे, मतलब ये इंग्लिश चलता है क्या है, क्योंकि शायद एक लड़की या जिसके घर में सही तरीके से स्थिति सही ना हो, खाने पीने के लिए ना हो, वो लैपटॉप क्या होता है, टैबलेट क्या होता है जानते नहीं थे। लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू का पावर और अपलाइन के बदौलत अभी रिसेंटली मैंने 17 फरवरी 2022 में न्यू कंपनी डेल न्यू ब्रांडेड लैपटॉप 40,000 रुपए का परचेस किया था स्मार्ट वैल्यू से। इतना ही नहीं दोस्तों, आज अगर देखा जाए, यही से एक टाइम था जब हम लोग के बीच में आशा दीदी है कार से आया करती थी, तो हमको भरोसा नहीं होता था। हम विद्या दीदी के साथ रहते थे तो दीदी जैसे कभी बोले कि ये मतलब देखो दीदी कार से आती है, जैसे अपलाइन आज भी आप लोगों को बोलता होगा ना हाइप दो, हाइप देना सब बिजनेस उठता है, ये रियल है। दीदी हमको हाइप देती थी तो दीदी कार से, तो हम क्या करते थे, कार वार नहीं होगा, झूठ बोल देते हैं
कभी माया दीदी को तो कार चलाते हुए उस टाइम पे नहीं देखा था, लेकिन मेरे लिए सबसे आइकॉनिक लीडर उस टाइम पे थी और आज भी है। तो हम लोग के बीच में मिस आशा दीदी है, एक बार जोरदार ताली दीजिए। और इतने नहीं, आज इन्हीं का वीडियो फोटो देखते 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 मेरे भी अंदर जुनून आया, जोश आया कि विशाखा एक टाइम महसूस करो जब तुम्हारे पास में कार आ जाएगा कितना अच्छा लगेगा। रियल में घर में मम्मी लोग बोलती हैं कि जब अंधा आंख लग जाए तब वो जाने की दुनिया दिखती कैसी है। सेम एज जब मैं घर में कभी बोला करती थी, एक बार अपने पिताजी को स्कूटी में कहीं गए हुए थे तो रिटर्न में आ रहे थे तो कार बगल से निकली, एकदम बगल में लगा लिए और उनको, क्योंकि वो हमको हमेशा बोलते थे कार नहीं लेना, तुम कार नहीं ले पाओगी। तो हमने अपलाइन ने कहा उनको रियलाइज कराया करो, महसूस कराया करो, गाड़ी के बगल में स्कूटी लगाए और बाबूजी से एक चीज बोले, बाबूजी थोड़ी देर के लिए सोचिए कि कार में हम ड्राइवर, हम कार चला रहे होंगे, बगल में आप बैठे होंगे, पीछे मम्मी बैठी होंगी, बगल में रन्ना बैठी होंगी, कैसा लगेगा। तो मेरे बाबूजी पहले बोले अरे चलो चलो, फिर हम बोले यही बात, हमने कहा सोचो कैसा लगेगा। तो बाबूजी हमने कहा बोला कि नहीं उतार देंगे गाड़ी से। तो एक चीज बोले अच्छा अच्छा हाँ ठीक, हमने कहा आंख बंद करके महसूस करो अप्लाई वाला कॉपी। और जैसे ही मेरे बाबूजी महसूस किया कर, अरे बिटिया वो दिन तो बहुत अच्छा है। हमने कहा सच में अच्छा रहेगा। बोले हमने कहा वो दिन दूर नहीं कि आपकी बिटिया कार लेके दिखाई। बोले सच में उस दिन रियल में दिल से उनको भरोसा हो गया था कि आने वाले टाइम पे ये बिटिया नहीं एक बेटा बन के दिखाएगी और ये कार भी ले लेगी। उस दिन से हमको हमेशा बोलते थे कि आशा दीदी कार से चलती है, तुम्हारा कार कब आएगा। और सच में दोस्तों बिलीव किया, प्रॉपर गोल सेटिंग, प्रॉपर इन्विटेशन, प्रॉपर रिकमेंडेशन, प्रॉपर एफएफटी, प्रॉपर स्टिपिंग करते 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 वो दिन दूर नहीं 21 अगस्त 2022 यही कानपुर धरती से मैंने अपना कमाई करके 7.5 लाख का Hyundai का न्यू सेक्ट्रो कार परचेस किया था मैं स्मार्ट वैल्यू से, जिसके मालिक मैं खुद हूं और उस कार को खुद ड्राइव करती हूं। आज कभी कभी बिलीव नहीं होता ये मेरा कार है, लेकिन जब कार के पास जाते हैं ना, शुरू में कहते हैं किसी से भी प्यार करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब पहला मेरा गाड़ी था तो जहाँ पड़ा रहे चाबी कभी कहीं गिर जाए, कभी कहीं पता ही नहीं था, लेकिन आज इतना प्यार हो गया, थोड़ा उसमें कुछ लग जाता है, थोड़ा स्क्रैच आ गया, हमको हमने कहा मेरी कार स्क्रैच हो गई, कार स्क्रैच हो गई। और रियल में आज एक और मेरा माइंड सेट हो गया, विजन क्लियर हो गया, क्योंकि जो हमारा अपलाइन होता है ना, जो गुरु होता है ना, वो हमें कभी खुश नहीं होने देता। आज बाहर में आप लोगों ने देखा होगा न्यू एक्सयूवी कार 700 खड़ा हुआ माया दीदी का, और दीदी कार में बैठी थी तो हम गए, तो हमने कहा कि दीदी मतलब ऐसे गेट खुला तो हमको अंदर का लुक बड़ा अच्छा लगा। तो हमने कहा दीदी आपका कार बड़ा अच्छा लग रहा है। हमको लगता था मेरा गाड़ी भी नया है, सबसे अच्छा मेरा गाड़ी है, मतलब थोड़ा सा खुशी आ गया था। लेकिन जैसे ही दीदी बोले अंदर बैठो, और अंदर बैठे ना मेरा दिमाग एकदम हिल गया। उनको हाउस वाइफ होकर के पहले तो पूरा रास्ता देखते हैं, इतना अच्छा गाड़ी, और दीदी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इतना नीचे बैठा, दीदी इतना ऊपर बैठे। और यही नहीं, गाड़ी में बैठ के मेरा एक विजन सेट हो गया कि कुछ भी हो जाए आने वाले 2025 तक मैं भी अपना बड़ा कार से चलूंगी 110%। ये सभी लोग इसका कर लेना। इतने नहीं, आज सच में बताया जाए ये सब हो पाया तो सिर्फ ओनली फॉर बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू, बिकॉज ऑफ अपलाइन, बिकॉज ऑफ सेल्फ। क्योंकि अगर हम अपलाइन में भरोसा कर लें, अपलाइन में मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग है और मेरा सिस्टम में बिलीव स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मेरा खुद बिलीव नहीं है ना, तो मैं स्मार्ट वैल्यू में कभी कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में नहीं, दुनिया के कोई भी काम हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। एक ही चीज मेरा मोटो था, क्योंकि लॉकडाउन टाइम पे ऐसी स्थिति आ गई थी ना कि उस टाइम पे सेल्फ बिलीव ज्यादा काम आता था, सिर्फ सेल्फ बिलीव। और वही सेल्फ बिलीव, सिर्फ एक ही चीज था मेरे पास, सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव। एक चीज था दिमाग में, अगर यहाँ पे अजय भैया सक्सेस कर रहे हैं, सभी टॉप अपलाइन सक्सेस कर रहे हैं, तो विशाखा आज नहीं हो रहा है, 2 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, 2 साल में होगा, 4 साल, लेकिन अगर हम 10 साल में भी कर लेंगे ना, तो मेरे लिए किसी दूसरे से कंपेयर करने लायक बचे करें और सबसे बेस्ट हम ही रहेंगे। सिर्फ एक ही सोचता, तो एक ही चीज सभी लोग को बोलेंगे, आज ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं एक सोच बना के जाइएगा, क्योंकि यहीं पे जब हम भी ट्रेनिंग लेने आते थे ऐसे जमीन में हम भी बैठे रहते थे और देखते देखते ना गर्दन, लेकिन गर्दन का दर्द नहीं महसूस होता था, क्योंकि एक चीज रहता था जो अपलाइन बोल रहा है ना, एक दिन मेरा भी होगा। सिर्फ यही जो शुरू लेकर के काम करना शुरू किए, बिलीव किए, क्योंकि कहते हैं विश्वास से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। और सबसे बड़ा चीज होता है उसका भाई कंफर्म होना चाहिए कि वो काम कर क्यों रहा है। अगर जैसा कि भैया ने कहा रियल है,
क्लियर था, मेरा भाई क्लियर था कि अगर आज स्मार्ट वैल्यू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कभी सोच नहीं पाते। आज यहीं से देखा जाए, अभी 2 आईडी से गोल्ड कंप्लीट कर चुके हैं और अभी रिसेंटली थाईलैंड ऑफर, विदेश ऑफर भी क्वालिफाई कर चुके हैं। इतने नहीं, आज यहीं से एक टाइम रहता था एरोप्लेन जर्नी क्या होती है कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि गरीब घर में जहाज, शायद सभी लोग जहाज बोलते हैं, जहाज इतना बड़ा नाम सिर्फ लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू के पास यहीं पे देखा जाए, मैंने यहीं से SPL 9 17,000 रुपए कैश ऑफर जीता, SPL 11 गोवा ऑफर क्वालिफाई किया, जिसपे हम लोग भाई एरोप्लेन, जैसे गोवा जैसी दुनिया में पूरा भूला जाता है, एकदम फिल्म इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे पूरा 5 डेज इंजॉय लेकर के आ चुके हैं। इतने नहीं, यहीं से बाइक फ्लाइट आगरा में घूम करके आ चुके हैं और अभी रिसेंटली मैंने अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर दिया रियल में। जब भैया लोगों से पूछते थे पासपोर्ट बनेगा कैसे, तो भैया लोग बोलते थे कि थाने से पुलिस वाले आएंगे और प्रधान के पास मतलब निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा, जब प्रधान प्रमाणित करेगा तब कहीं पासपोर्ट बनेगा। हम पुलिस वालों को कॉल आया, बोले आपको मैम दीपावली वाले दिन आना है। हमने कहा ठीक है, संडे का दिन था, हमने कहा ठीक है आ जाएंगे, और मंडे का दिन। और जैसे ही घर गए तो बाबूजी से हमने कहा कि निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, चलते प्रधान के पास। स्कूटी निकाले, स्टार्ट कर ही रहे थे तो तुरंत प्रधान जी आ गए, और जैसे ही वो आ रहे तो मेरे बाबू जी बोले बेटा गाड़ी खड़ी कर दो। हमने कहा क्यों, बोले प्रधान जी आ गए। और जैसे ही देखे सच में कभी कोई भी राशन कार्ड बनवाने के हमारे बाबूजी कितनी चक्कर लगाते थे प्रधान के द्वारे पर, और वहाँ आए तुरंत खड़े होते। हम गए ऐसे मतलब बाहर खड़े, हमने कहा चाचा ऐसा ऐसा थोड़ा सा प्रमाण, बोले कोई दिक्कत नहीं बेटी हम तुरंत कर देंगे। हमने कहा ठीक, पेन दिए और व्हाइट पेपर था, तुरंत लिखे, बोले कोई दिक्कत नहीं। हम सच में सोच नहीं पा रहे थे कि ये टाइम था कि इस लड़की को, इस परिवार को कोई पहचानता नहीं था, दूर से देख के निकल जाता था। और आज ये पावर है सिर्फ स्मार्ट वैल्यू का कि अच्छे अच्छे प्रधान लोग भी आके लिख करके चले जाते हैं। और यही नहीं, आज देखा जाए जब हम थाने में गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो बोले कि कहाँ जाना है, किस लिए। हमने कहा पासपोर्ट। बोले किसका, हमने कहा हमारा। बोले आपका, वो एज चेक कर रहा है। उम्र कितनी है, पूरा आधार कार्ड, बात वगैरह। आप क्या करती है, कितना पढ़ी है। हमने कहा लग रहा है समझ रहा 8वीं पढ़ी लड़की है। हमको ऐसा थोड़ी देर के लिए लगा क्योंकि फॉर्मल ड्रेस में थे। हमने कहा सर ग्रेजुएशन कंप्लीट। बोले क्या ग्रेजुएशन, हमने कहा जी सर। तुरंत बैठाया, इसके बाद में अंदर में बोले महिला रूम में बैठ जाए, वहाँ पे कई लड़के लेडीज पुलिस आई, बोली किस लिए आए हो। हमने कहा पासपोर्ट। बोले किसका, कोई बहन किसी भाई का। हमने कहा मैम अपना। बोली कहाँ जा रही हो। हमने कहा घूमने के लिए, शायद अभी हम लोग स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड में वर्क करते हैं तो ट्रिप आया हम लोग का। बोले ट्रिप में जा रहे हो घूमने थाईलैंड। हमने कहा बोली क्या करती हो। बोली नंबर दो। तुरंत नंबर सेव की। अभी जितना हम स्टेटस लगाते हैं ना, पूरे स्टेटस देखती, कभी बोलेगी वाह ये। हम सोचा करते हैं एक टाइम था कि डर लगता था कभी पुलिस वाले आ जाए तो, और आज ये सिर्फ हो पाया तो स्मार्ट वैल्यू के पास। तो ये चीज सभी को बोलेंगे, आज आप डरिए नहीं, दिल खोल के स्मार्ट वैल्यू कीजिए, पर बिलीव के साथ में स्मार्ट वैल्यू कीजिए, क्योंकि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और सिस्टम की पावर बहुत बड़ी है। एक अच्छे नेता झुकने लगेंगे आकर के। दीदी बोलती जब हम निकलते हैं ना, अच्छे पुलिस, अच्छे विधायक सल्यूट मारते। सोचा करते हैं रियल में एक टाइम आएगा, हाइट क्या और एज क्या, वेट क्या, डोंट मैटर, अगर अच्छे लोग हम लोग को भी सल्यूट करेंगे। और ये हो पाया सिर्फ स्मार्ट वैल्यू। तो सभी लोग आज आपको जितने भी लोग मार्केट में बोल रहे हैं ना कि अरे ये वो है, फसाने काम करो, ये काम करो, वो काम करो, बहुत कुछ बोलो, सुन लो, इधर से सुनो, इधर से निकालो। ये सोच लो एक टाइम अपना भी आएगा। ये जो गली में लोग बोल रहे हैं ना, सब अपने कार से निकलेंगे, झांक भी नहीं पाएगा, कहाँ बड़बड़ा हम सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो कार के अंदर रहेंगे। और वो रियल में हो पाया तो एक ही चीज बोलेंगे, सभी लोग दिल से स्मार्ट वैल्यू कीजिए, पर बिलीव के साथ में सिस्टम पे काम कीजिए, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ पे इस धरती गरीब इंसान को भी उठा के ऊपर तक ले आया जाए, वो है तो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू का सफर, स्मार्ट वैल्यू का जो अपलाइन, सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है, वो है हमारा अपलाइन। तो सभी को एक ही चीज बोलेंगे, आज आपका अपलाइन, आज आपका बुक कोच अगर डांट रहा है या किसी चीज के लिए मना कर रहा है या आपको ट्रेनिंग में दौड़ा रहा तो दौड़ लगाओ, अपलाइन के पीछे भागो। अरे अगर अपलाइन यहाँ पे तुम यहाँ तो आ ही जाएंगे ना,
कर देगा जाके साग सब्जी, समझ रहे ना। तो टिकना है और अच्छे तरीके से स्मार्ट वैल्यू से सभी ड्रीम्स पूरे करने हैं, क्योंकि पहले लोग जब हम ज्वाइन किए हमको भी लोगों ने 4 लोग आके मिले और मिल करके टोके कि स्मार्ट वैल्यू भाग जाएगी, भाग जाएगी, भाग जाएगी। मेरे दिमाग में एक चीज था, अब तो समझ में आ रहा, पहले लोग बोलता था भाग जाएगी, अब लग रहा रियल में भाग नहीं रही, ये दौड़ लगा रही एकदम। और सक्सेस के पीछे देखा जाना कितने लोग 3 साल में पहले हो गए लोग भाग रही थी, आज समझ में आया उसका मतलब स्मार्ट वैल्यू बड़ा स्पीड में भाग रही है। कितने लोगों को पता 2-2.5 साल के अंदर अंदर 7 लाख का मालिक बना दिया, किस तरीके भागेगी, भागी तो नहीं। कितने ऐसे लोग 6 महीने के अंदर अंदर स्कूटी बाइक ले लेते हैं, तो दौड़ी तो लगा रहे, बस उनका सोचने का तरीका अलग है, हमारा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम में काम कीजिए और टिकिए, टिकेंगे तो बिकेंगे। बस अपने 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 लास्ट वर्ड मान के काम कीजिए, सेल्फ डिपेंड बनिए और अपना पूरा सेल्फ बिलीव के साथ में काम कीजिए। आने वाले टाइम पे यही हॉल रहेगा, यही रोड रहेगी, लेकिन आप सभी लोगों के पास में भी स्कूटी बाइक कार दौड़ेगी इसी रोड से।